वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर बाय क्लॉज की। ऑर्डर बाय, ये किस लिए यूज होता है? दिस इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू सॉर्ट द रोज। सॉर्ट द रोज, लेट्स से मेरे पास में अभी एक स्टूडेंट टेबल थी एंड उस स्टूडेंट टेबल में मेरे पास में फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है एंड ऑल बाकी चीज़ें हैं। और मुझे डेट ऑफ बर्थ पे सॉर्टिंग लगानी है। तो सॉर्टिंग डेट ऑफ बर्थ पे मैं सिंपल सा लगा सकता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये मेरा फ्रॉम क्लॉज हो गया। ओके, दिस इज मेरा सिलेक्शन। अब यहाँ पे मैं सीधा बोलूँ ऑर्डर लगा दो। ऑर्डर बाय व्हाट? डेट ऑफ बर्थ इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, वन इज ASC एंड अनदर वन इज DESC। तो ASC मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। दैट मीन्स सबसे पहले छोटा आएगा, जो सबसे छोटी वैल्यू है, उसके बाद में बड़ी वैल्यू आती चली जाएगी। ओके, एंड डिसेंडिंग मीन्स सबसे पहले आएगी बड़ी वैल्यू और फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे आती चली जाएगी। तो आपको सिंपल सा यही समझना है कि यहाँ पे पहली वैल्यू बड़ी आएगी या फिर छोटी आएगी, वो मैटर करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, इसी एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, ऑर्डर बाय को इसी एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट। यहाँ पे अब मैं नया सेलेक्ट लिख रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नहीं लिखते, ठीक है, वेयर नहीं लिखते, कोई मतलब नहीं है वेयर लिखने का। सिंपल सा ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर मुझे किस पे चाहिए? डेट ऑफ बर्थ पे चाहिए। अगर मैं कुछ स्पेसिफाई ना करूं तब क्या होता है वो देखेंगे, बट अभी के लिए मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा और उसके बाद उससे बड़ा। तो 1995 जो वैल्यू है वो सबसे छोटी है और 2002 वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है। तो एक्चुअल वैल्यू असेंडिंग हुई है। दैट मीन्स जो उसका फंक्शनैलिटी है, दैट मीन्स जो सबसे पहले पैदा हुआ वो सबसे पहले आ गया। आज की एज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जो सबसे बड़ा आदमी है वो सबसे पहले दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक कहना है कि जो ऑर्डर बाय लगता है वो एक्चुअल वैल्यूज पे लगता है। उसकी फंक्शनल इंटरप्रिटेशन क्या हो रही है वो आप अपने आप से समझेंगे बेस्ड ऑन द वैल्यू आप किस पे इस ऑर्डर को लगा रहे हो। ठीक है। सेकेंड इज, अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहूँ, दैट मीन्स जो अभी एज में सबसे छोटा है उसको सबसे ऊपर दिखो, जो अभी एज में सबसे छोटा है उसको लिखो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिसेंडिंग के लिए DESC। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा आदमी है अमन जैन, जो 2002 में पैदा हुए थे, वो अभी के लिए हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर आ गए। और जो सबसे बड़े हैं राम शर्मा 1995 में जो पैदा हुए, वो सबसे नीचे चले गए। बिकॉज जो सॉर्टिंग है वो डेट ऑफ बर्थ पे लग गई। अगर आप केवल और केवल डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ में आपको समझ आएगा कि वैल्यूज कैसे ऑर्डर में आ रही हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है। ओके ना। अभी यहाँ पे बात आती है कि भाई अगर मैं कुछ बोलूँ ही ना तो क्या होगा? ओके, अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो देख लेते हैं कि भाई अगर मैं ऑर्डर बाय तो लिख लूँ बट मैं उसको ये ना बोलूँ असेंडिंग करना है डिसेंडिंग करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो आपका असेंडिंग कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंसीडरेशन जो है इज असेंडिंग। डिफॉल्ट कंसीडरेशन असेंडिंग है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे मिले तो ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मिल जाए कोई बात नहीं है, बट जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो डेट ऑफ बर्थ की जगह मैं सेलेक्ट स्टार करूँगा फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, और मैं चाहता हूँ कि भाई ऑर्डर तो मिले बट ऑर्डर जो है वो मेरा डेट ऑफ बर्थ एंड मेरा फर्स्ट नेम पे हो। तो यहाँ पे FRIST नेम, इन दोनों पे मैंने ऑर्डर लगाया। एंड यहाँ पे याद रखो मैं एंड नहीं लगा रहा, क्योंकि सबसे पहले जो ऑर्डर है वो डेट ऑफ बर्थ पे लगेगा। अब जितने भी लोग सेम डेट ऑफ बर्थ के हैं वो सारे फर्स्ट नेम पे फिर ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको चलाया तो मुझे यहाँ पे मिला
देखो सबसे पहले 95 का राम मिला, फिर 95 का सीता मिली, सेम डेट ऑफ बर्थ है, बट फिर फर्स्ट नेम पे आर पहले आता है और एस बाद में आता है। अगर मैं फर्स्ट नेम पे डिसेंडिंग ऑर्डर लगा देता हूँ, तब क्या होगा? तब देखो सीता पहले चली गई एंड राम बाद में आए। तो दिस इज हाउ कि मैं मल्टीपल कॉलम्स पे कैसे ऑर्डर लगाऊं, वो काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर बाय। अगर ऑर्डर बाय में अब आपको एंड ऑपरेटर्स लगाने हैं, वेयर क्लॉज के साथ यूज करना है, आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर वेयर जेंडर इक्वल्स टू फीमेल, ओके, ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय क्लॉज ले रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ। तो सिंपल सा है, सारी फीमेल्स आ जाएंगी, बट किस ऑर्डर में? भाई डेट ऑफ बर्थ जो सबसे बड़ी है वो सबसे ऊपर होगी, तो फीमेल आ गई सारी। अब देखो सबसे बड़ी सबसे ऊपर है, सबसे छोटी सबसे नीचे है। अब इसमें वेयर क्लॉज भी यूज हो रहा है, ऑर्डर बाय भी यूज हो रहा है, ठीक है। और आप अगर प्रोजेक्शन स्पेसिफिक नेम पे करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो आप वेयर क्लॉज को ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ यूज करना चाहते हो, आप कर सकते हो।